हेलो, गुड मॉर्निंग एंड हरे कृष्णा ब्यूटीफुल सोल्स। आज का जो वीडियो है ना, उसमें मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपने वर्क स्टेशन का टूर। यस, माय डेस्क टूर। कि मेरे जो स्टडी टेबल बोलो, इसको डेस्क बोलो, जो भी आप बोलना चाहो, इसमें क्या क्या रखा है और कैसे मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, ये सभी का टूर मैं आपको देने वाली हूँ। तो ये रूम जो है ना, ये है मेरी मॉर्निंग यहीं से स्टार्ट होती है। तो ये है इसका ओवरलुक। जितना मेरे पास है उसी को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके मैंने अपने इस वर्क स्टेशन को पीसफुल बनाया हुआ है। ये जो 2 पिक्चर्स हैं, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी। एंड आई डोंट नो व्हाई, मैं ना डेकोर पीसेस से बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, बट इनकी वाइब्स मुझे इतनी अच्छी लगती है ना कि मैं इनसे बोर ही नहीं हुई। 2 साल हो गए हैं इनको, एंड आई रियली रियली लाइक देम, आई डोंट नो व्हाई। और ये है हेडफोन जो कि बोट के हैं। तो इनको भी मैं सुबह यूज़ करती हूँ जब मुझे मेडिटेशन म्यूज़िक सुनना होता है। और ये जो सेक्शन है, ये है मेरी स्पिरिचुअल बुक्स का, जो कि मैंने 2 साल पहले ही स्टार्ट किया है। और नीचे वाला जो है वो है सेल्फ हेल्प का, जो काफ़ी मतलब बहुत सारी बुक्स अभी भी ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं। अभी मैं सेल्फ हेल्प में उतना नहीं हूँ। और उसके नीचे भी कुछ एक फाइनेंशियल जो बुक होती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली, वो भी रखी हुई हैं। और ये है मतलब ऑब्वियसली मोर पंख, बिकॉज दे रिप्रेजेंट कृष्णा एंड लव फॉर मी। और इसमें नीचे जो है, ये हैं पर्ल की जो माला होती है ना, उन पे मैंने ये लगाए हुए हैं। और ये है धूप और साथ में अगरबत्ती। ये जो धूप है ना, ये है बेताला की गूगल की जो फ्रेगरेंस है वो। और मुझे इतना मतलब काम करती है ना, ये पता नहीं क्या जादू है इसमें। मेरा जो माइंड है वो एकदम काम हो जाता है इनके बाद। और ये है मेरा स्पिरिचुअल बोर्ड। यस, मूड बोर्ड लगाते हैं, मैंने स्पिरिचुअल बोर्ड लगाया हुआ है। इसमें कोट्स लिखे हुए मैंने, जो भी मुझे अच्छे लगते हैं राइट नाउ, बुक्स मुझे रीड करनी है। और ये वाली पिक्चर मेरी फेवरेट पिक्चर है। ये मुझे रिप्रेजेंट करती है कि कृष्णा ना अपने डिवोटीज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपनी खुद की प्रतिज्ञा तोड़ी थी, जब उन्होंने कहा था कि महाभारत में मैं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब भीष्म पितामह अर्जुन को मारने आए थे ना, तो उन्होंने शस्त्र उठा लिए थे, जिसमें अर्जुन उनको रोक रहे हैं। तो दैट रिप्रेजेंट कि कृष्णा अपने भक्तों की रक्षा के लिए उन पे आँच नहीं आने देंगे, और वो कुछ भी कर सकते हैं, अपनी खुद की प्रतिज्ञा भी तोड़ लेते हैं। और ये कुछ एक जो कोट्स बोलेंगे हम इनको, लाइंस लगा लो, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको पीस देता है, मोटिवेट करता है, बेसिकली वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इनको मैं चेंज करती रहती हूँ। कोई भी मुझे अगर अच्छा मिल जाता है, कहीं भी लाइन जो मुझे बहुत टच करती है, तो मैं वो यहाँ पे लिख देती हूँ अपने लिए। ये कुछ एक लाइन है जो राइट नाउ वर्किंग फॉर मी, मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। और उसके नीचे जो है, ये बुक है डेली स्टोइक। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, आई डोंट नो। इसमें जो डे के हिसाब से लिखा होता है, डेली कुछ ना कुछ मतलब मेडिटेशन, और बेसिकली ये भी एक स्पिरिचुअल कंटेंट ही है इसमें। एंड आई एम ट्राइंग टू बी मोर स्पिरिचुअल राइट नाउ। तो मैं स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रही हूँ। पर स्पिरिचुअल बुक्स का क्या है ना यार, कि आप एक बार पढ़ते हो ना तो उतना समझ में आता नहीं है, इसलिए आपको 2-3 बार तो कम से कम पढ़ना पड़ता है। पता नहीं मेरा ये क्यों लो है, आई डोंट नो। और ये कुछ एक पेपर हैं जो कि बच जाते हैं किसी भी पेपर से, तो मैं इनको अलग से रख देती हूँ। कोई भी लिस्ट वगैरह बनानी हो, कुछ लिखना हो, तो डोंट वेस्ट पेपर। तो यहाँ पे मैंने लिख देती हूँ। वैसे तो हम इनको फ़ोन वगैरह में लिख सकते हैं, बट आई डोंट नो व्हाई, आई एम नॉट टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ गर्ल। मुझे पेपर पेन पे ही लिखना अच्छा लगता है। और ये कुछ एक स्पिरिचुअल बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा कि मुझे शायद उतना नहीं समझ में आई जितना आई थिंक, मुझे लगता है इनमें कुछ और है। ये मैजिक वाली मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ। तो ये बुक्स जो है, ये मैं दोबारा से कभी कभी रीड कर लेती हूँ, जो भी हाईलाइटेड पार्ट है वो। और ये मेरे पेन्स हैं, सारे मार्कर हैं। और ब्लू पेन्स एक तरफ रखे हुए हैं मैंने, रेड, ब्लैक और ग्रीन वाले पेन जो हैं वो एक तरफ हैं, और मार्कर वगैरह जो हाइलाइटर हैं वो एक तरफ हैं। और ये जो बॉक्स है, ये मैंने एक लोकल शॉप से लिया था यहाँ पे रोहतक में। तो ये बहुत काफ़ी बड़ा है ये, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने इसको किचन में ट्राई किया था, इसमें स्पून वगैरह डाल के, पर इतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसको यहीं पे रख लिया। और उसके बाद आता है, ये हमारी चेयर है, उतनी कंफर्टेबल नहीं है, पर यहाँ पे मैं मोस्टली सोफे पे ही बैठती हूँ। उस पर थोड़ी देर ही बैठना होता है मुझे डेली। सोच रही हूँ मैं चेयर चेंज करने की, बट अभी तो नहीं, आई डोंट हैव दैट बजट, ओके, आई एम पुअर काइंड ऑफ गर्ल। और ये एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, क्योंकि ये डार्क कलर का है ना मेरा टेबल, तो ये बहुत गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी दिखती है इस पर।
फर्स्ट ड्रॉर है जिसमें मैंने ये हाईलाइट रखे हुए हैं, इनकी हाइट थोड़ी कम है तो उसमें पेन स्टैंड में अच्छे से आते नहीं। चौक बिकॉज आई एम अ टीचर, आई डोंट नो व्हाई दे आर हियर, सॉरी। और ये है माइक, यहाँ पे मैं वॉइस ओवर करती हूँ जब भी मुझे करना होता है। ये है बुक मार्क जो अब बुक के साथ आते हैं, तो मैंने इनको यहाँ पे रखा हुआ है, जो भी मैं बुक पढ़ती हूँ उसमें लगा सकते हैं हम इनको। और एक रैंडम इरेज़र, व्हाई आई डोंट नो। और इसके साथ है ये कुछ एक नोट पैड रखे हुए हैं मैंने यहाँ पे, छोटा सा ये नोट पैड है, आपको कुछ भी लिखना हो, यू नो एनीथिंग यू हैव टू राइट इट डाउन। और ये है पोस्टेड नोट जो कि थोड़ा सा बड़े वाले पेजेस हैं, इसमें आपको कुछ ज़्यादा लिखना हो, लिस्ट वगैरह बनानी हो और चिपकाना हो। और ये है मेरी नोटबुक जिसमें मैं करंट में, फ्यूचर में और मेरी लाइफ के रिगार्डिंग कोई भी बहुत सीरियस प्लान होता है ना, तो वो मैं इसी में लिखती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था जब मुझे इंडिपेंडेंटली अकेले रहना था तो उसके लिए कितना क्या कुछ चाहिएगा वो, और ये करंट में एंड फ्यूचर में, इसमें मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ हर साल। मैंने 2018 से स्टार्ट की थी और अभी तक मैं करती हूँ। और ये है एक ईयरफोन, कभी कभी मेरा ब्लूटूथ हेडफोन लगाने का मन नहीं होता तो मैं ये सिंपल ईयरफोन लगा लेती हूँ। और ये है लिप बाम और कुछ एक खुले पैसे जो मैं यहाँ पे रखती हूँ। ये है एक पिन जिसमें सारी तरह की पिन्स वगैरह हैं जो कि चाहिए होती हैं आपको, यू नो। और कुछ एक छोटे पोस्टेड नोट्स अलग अलग शेप्स एंड साइजेस के। और ये एक रैंडम बॉक्स है जिसमें ईयरफोन और इनके जो बर्ड्स होते हैं, ईयरबड्स वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। बहुत इसमें मतलब रैंडम चीज़ें रखी हुई हैं बेसिकली। और ये हैं कुछ एक पिक्चर जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये मेरी और मेरी सिस्टर की पिक्चर है। शी इज़ नॉट माई रियल सिस्टर बट हमारा बचपन साथ में बीता है, मेरी कज़न है वो। और ये मेरी और मेरे भाई की पहली राखी की पिक्चर है। मेरा भाई मुझसे 8-9 साल छोटा है एंड आई रियली लव हिम सो मच। ये हमारी पहली राखी और तब से लेके आज तक हमारी कोई राखी नहीं गई जब मैंने उसको राखी नहीं बांधी हो। मैं बहुत रोती थी, भगवान प्लीज़ मुझे भाई दे दो, और आखिरकार भगवान ने मुझे भाई दे ही दिया। और अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा अच्छा भाई देते भगवान, कम ऑन, व्हाट कैन आई से, आई लव हिम। और ये है मेरी और विहान की पिक्चर होली की। बेसिकली ये लास्ट होली थी जब हम तीनों साथ थे एज अ फैमिली। इसके बाद हम सेपरेट हो गए थे, तो इसलिए ये पिक्चर खास है और इसमें हम क्यूट भी लग रहे हैं। तो क्यूटनेस एंड यादें एक साथ, तो इसलिए मैं इसके लिए ना फ्रेम ढूंढ रही हूँ। इसका फ्रेम टूट गया, बट जब भी मैं मार्केट जाती हूँ मैं भूल जाती हूँ कि मुझे एक फ्रेम लेना है, बाद में मुझे याद आता है और फिर यू नो इसीलिए ये बेचारी यहीं पे रखी हुई है। अदरवाइज मैं सोच रही हूँ इसको टेबल पे रखने की, बट कभी याद रहा फ्रेम लेके आना तो रखेंगे इसको टेबल पे। यह है ड्रॉर नंबर 2, इसमें रखी हुई है ये गीता जिसको मैं सुबह पढ़ती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, अराउंड एटलीस्ट मैं कम से कम 200 दिन तो पढ़ती हूँ साल में। मेट्रो कार्ड, और ये है मेरा ग्रेटिट्यूड जर्नल जिसमें मैं अपना ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। और ये एक मैंने अब की बार मंगवाया था कि जब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी या एंग्शियस फील कर रही हूँ, स्केर्ड फील कर रही हूँ, तो मैं यू नो रैंडम जर्नल जो मॉर्निंग पेजेस होते हैं वो लिखने के लिए। और ये बहुत सही है, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, 133 में 300 पेजेस है, A5 साइज़ है एंड आई एम रियली फैन ऑफ इट। इसके बाद मैंने 3 और मंगवाए फॉर यूट्यूब स्क्रिप्ट वगैरह। और ये कुछ एक रैंडम चीज़ें हैं। ये एक 2024 का कैलेंडर है जो कि मेरे प्लानर के साथ आया था, और एक ये मंथली कैलेंडर है। और इसमें वो चीज़ें रखी हुई हैं जो मुझे जर्नल करते हुए काम आती हैं। एक ये मैं ग्रीन पेन से अपना ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ तो वो है, और कुछ एक हाइलाइटर है और पेंसिल हैं जो कि मैं गीता जब रीड करती हूँ तो उसके लिए चाहिए होता है मुझे। बेसिकली गीता का सामान है जो मैं सुबह यूज़ करती हूँ। और ये है ना, ये ब्लैंक है, मुझे मतलब इनका यूज़ नहीं है अभी, मुझे नहीं पता इनका क्या यूज़ करना है, तो मैंने वैसे ही इनको रखा हुआ है। और मुझे अच्छी बहुत लगी थी तो मैंने ये मंगवा ली थी। यू नो एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि स्टेशनरी मेरी वीकनेस है, तो मुझे क्यूट स्टेशनरी दिखती है तो मैं ख़रीद लेती हूँ और बाद में मुझे लगता है मैं इसका यूज़ क्या करूँ, तो मैं उनको ऐसे ही रख लेती हूँ। तो ये था मेरा जो वर्क स्टेशन है, मेरा डेस्क है, उसका टूर। कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका भी जो मी प्लेस है या मी स्टेशन है जहाँ पे आप टाइम स्पेंड करती हैं उसको आपने कैसे डेकोर किया है। पीसफुल वाइब है वहाँ की, स्पिरिचुअल वाइब है वहाँ की, या मोटिवेशन वाली वाइब है वहाँ की, मुझे ज़रूर बताइएगा कौन सी वाइब में आपने उसे डेकोर किया। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो उसके लिए मुझे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बाय।